11 महीने की हमास से जंग के बाद जैसे ही इजराइल ने ईरान और लेबनान पर अटैक किया तो इजराइल को भारी पड़ गया। हालांकि अब इजराइल यमन के हूती विद्रोहियों पर भी लगातार निशाना साध रहा है। इसके विपरीत परिणाम भी इजराइल को भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बात अगर मानवता की करें तो मानवता को सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा है। जहां इन दोनों देशों की जंग में हजारों लोग मारे जा रहे हैं तो वहीं इसका गहरा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में आप जानिए। साल 2023 का वो दिन जब हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था। इसके बाद से ही इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है। करीब 11 महीने तक इजराइल ने हमास से जंग लड़ी। इसके बाद उसने ईरान और लेबनान का रुख किया। यमन के हूती विद्रोहियों पर भी इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। हालांकि बदले में इजराइल पर पलटवार भी हो रहा है। इन सब के बीच हर तरफ मानवता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हजारों लोग मारे जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंच रही है। दरअसल गाजा पट्टी के हमास और इजराइल के बीच जारी तनाव में पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया था। इस हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। बस तभी से इजराइल का रुख आक्रामक बना हुआ है। इस हमले में हमास ने दावा किया था कि इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में 41,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, हमास पर कार्रवाई के क्रम में ही इसी साल जुलाई में तेहरान में हमला कर हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास पर हुए हमले में गाजा पट्टी की 58% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा की कुल 2.3 मिलियन आबादी में से 85% को पलायन भी करना पड़ा, जबकि मृतकों में 14,000 से ज्यादा बच्चे भी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कहना है कि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा या तो मारा जा रहा है या घायल हो रहा है। वहां 7,000 से ज्यादा लोगों का अभी भी पता नहीं है। 96,800 से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। एक और इजराइल हमास पर हमले कर रहा था तो दूसरी ओर उसकी उत्तरी सीमा पर लेबनान से हिजबुल्लाह आक्रमण से बाज नहीं आ रहा था। वैसे दावा है कि हिजबुल्लाह ज्यादातर इजराइल की सेनाओं को निशाना बना रहा था, पर इजराइल को अपने 60,000 से ज्यादा नागरिकों को सीमा से हटाना पड़ा। हमास को एक तरह से पस्त कर इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को निशाने पर लेना शुरू किया। उसका कहना था कि उसे नेस्त नाबूद किए बिना इजराइल के विस्थापित वापस अपने घर नहीं आ पाएंगे। इससे लेबनान को अपने 92,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। इस बीच पेजर और वॉकी टॉकी हमले पर हिजबुल्लाह के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया। 4,000 लड़ाके तो ऐसे गायब हुए कि उनका पता ही नहीं चला। बड़ी संख्या में लोग विकलांग हो गए। इस हमले का खुद पहलू ये रहा कि पेजर और वॉकी टॉकी हमले के वक्त ये नहीं पता था कि जिसके पास ये हैं वो कहाँ रहेगा। ऐसे में जो लोग भीड़ भाड़ में आम लोग थे उनके गैजेट फटे तो आम लोग भी चपेट में आ गए। इन धमाकों का नतीजा था कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों में दहशत घर कर गई। फिर इसी साल 23 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर किए गए हमलों से वह तबाही के कगार पर पहुंच चुका है। लेबनान का यहां तक दावा है कि इजराइल के हमलों में उसके 550 आम नागरिक भी मारे गए हैं। इनमें 50 बच्चे शामिल हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के 2006 से अब तक जंग में जितने लोग मारे गए हैं, इस बार के हमले में मारे गए उसके लोगों की संख्या दोगुनी से भी अधिक है। वहीं एक आंकड़ा ये भी सामने आया है कि एक हफ्ते की जंग में इजराइल में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल ने चुन चुनकर हिजबुल्लाह के सभी कमांडरों को मारा है। इनमें मोहम्मद नसर, तालिब अब्दुल्लाह, इब्राहिम कुबैसी, इब्राहिम मोहम्मद, इब्राहिम अकील, फुआद शुकर, अली कराकी, विस्सम अल तवील, अबू हसन समीर, मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला कर सरगना हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया। गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया।
ईरान की ओर से इजराइल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ऐसे में ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को या तो एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया या फिर खुले क्षेत्रों में गिरा दिया। इतना जरूर है कि ईरान के इस हमले के कारण इजराइल के 10 मिलियन लोगों को छिपने के लिए भागना पड़ा। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उनकी सेनाओं ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया और उसकी 90% मिसाइलें और ड्रोन सटीक निशाने पर लगे हैं। उनका कहना है कि निशाने पर इजराइल के 3 सैन्य ठिकाने थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल से शुरू इस जंग ने इंसानियत को बड़े बड़े जख्म दिए। हालांकि आर्थिक नुकसान का तो कोई आंकड़ा नहीं है। मिसाइलों और बमों के ताबड़तोड़ हमलों में पूरे शहर तबाह हो रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान का आंकड़ा कई अरबों में जा सकता है। लेबनान की राजधानी बेरूत तो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद से रेस्टोरेंट सेक्टर का बिजनेस 80% से अधिक घट गया है। लेबनान की अर्थव्यवस्था में 20% योगदान पर्यटन का है, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेबनान की विमान कंपनियों को अपनी उड़ानों में 80% तक कटौती करनी पड़ी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि गाजा पट्टी में स्कूल, अस्पताल और चर्च कुछ भी नहीं बचे हैं। इजराइल के हमले में गाजा पट्टी की करीब 80% मस्जिदें ध्वस्त हो चुकी हैं। 3 चर्च और 19 कब्रिस्तानों का भी नामो निशान मिट गया है। गाजा एक मंत्रालय ने दावा किया कि इजराइल की सेना ने गाजा की 1245 मस्जिदों में से 814 को नस्त नाबूद कर दिया है। धुआंधार बमबारी में 148 और मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। केवल धार्मिक मामलों के मंत्रालय की $350 मिलियन की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 11 प्रशासनिक और शिक्षण नष्ट हो गए हैं। यह ऐसे संसाधनों का कुल 79% हिस्सा है। वहां भोजन, पानी के और दवा की भारी कमी हो गई है।